मित्रों, ज्योतिष विद्या सागर की हर वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। मित्रों, अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे और जिनसे आप ज्योतिष का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। नमस्कार मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूत्र अप्लाई किया था। आज मैं उसको कुंडली में दिखा कहूँगा कि कौन सा ग्रह कैसा संपर्क बना रहा है। ये कुंडली पिछली वीडियो की है। जो लोग पिछली वीडियो को देखे हैं वही इस वीडियो को समझ पाएंगे। आप ध्यान से देखना। पहला सूत्र है कि आईएएस बनने के लिए, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, उच्च अधिकारी बनने के लिए हमें 3-4 चीज़ों को फॉलो करना। अगर हमारी कुंडली फॉलो कर रही है तो हम समझ लें कि वो हम बनेंगे, और नहीं तो परिश्रम भी कभी कभी निरर्थक चला जाता है। तो लगन, षष्टम और दशम का संबंध देखिए इसमें बन रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ें जन्म कुंडली में, नवांश कुंडली में और D10 में, तीनों में देखना चाहिए। हो सकता है कभी कभी किसी में संबंध न बन रहे हों, तो इन तीनों में अगर मिला जुला संबंध बनता है तब तो हम, जैसे मान लीजिए ये लगन, षष्टम और दशम, इसमें देखिए लगन और षष्टम का संबंध क्या बन रहा है। लगन, लग्नेश स्वयं ही लगन में है और लग्नेश स्वयं ही ये षष्टमेश और अष्टमेश, षष्टमेश और क्या नाम है, लग्नेश, ये दोनों मंगल ही हैं। और मंगल भाई साहब कहाँ बैठे हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं। दशम, अब लगन का संबंध बन गया, षष्टम का संबंध बन गया, क्योंकि इन दोनों का मालिक मंगल ही है। और मंगल कहाँ बैठे हैं? नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव, अब दशम का संबंध कैसे बन रहा है? परोक्ष तो नहीं बन रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं बन रहा, परोक्ष रूप से आप देखिए। मंगल नवम में है और मंगल के स्वामी चंद्रमा वो अष्टम में सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि दशमेश भी हैं। यहां लगन, षष्टम और दशम का संबंध बन गया। फिर से देखिए, लग्नेश, षष्टमेश, मंगल, ये दोनों संबंध बना दिए। नवम भाव में बैठे हुए हैं, जिसका राशि नवम भाव में चंद्रमा इसके मालिक हैं, कर्क राशि है, कर्क राशि के मालिक चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा पंचमेश के साथ, दशमेश के साथ बैठे हैं। इस प्रकार से ये लगन, दशमेश, लगनेश और षष्टेश और दशमेश का संबंध बन गया। तृतीयेश का भी संबंध बन रहा है। वो कैसे? तृतीयेश का भी संबंध कैसे बन रहा है? देखिए, तृतीयेश और चतुर्थेश शनि, वो भी अष्टम भाव में ही ये सारे ग्रह बैठ गए। यह एक योग कारक है। ठीक है मित्रों, इस कुंडली में लगन, षष्टम, दशम और तृतीयेश, सारे के मालिक एक साथ योग कारक बन गए, एक युति करके बैठ गए। इस प्रकार से ये संबंध बना। अब हम नवांश में देखते हैं। नवांश कुंडली देखिए, लग्नेश कौन है? सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठे हैं? पंचम में बैठे हैं। षष्टेश कौन है? षष्टेश शनि जी हैं, सूर्य के साथ शनि बैठे हैं। तो यहां लगन और षष्टम का संबंध बन गया। और
तृतीयेश और लग्नेश, तृतीयेश और दशमेश कौन है? शुक्र जी हैं। शुक्र जी लगन से केंद्र में बैठे हैं। लगन से केंद्र में जो भी ग्रह बैठता है वो शुभ फल देता है। केंद्र में अच्छा, शुक्र दशम भाव को देख रहे हैं, अपने भाव को ये देख रहे हैं, तो इस प्रकार से लग्नेश और षष्ठमेश का संबंध बना और तृतीयेश शुक्र जी हैं। शुक्र जो है वो दशम भाव को देख रहे हैं, अपने भाव को देख करके बड़ा मजबूत कर रहा। इसमें नवांश में ये शुक्र जी अति बलशाली हो गए, इनका दशम भाव बहुत ही बलशाली हो गया। यही चीज अब हम D10 में देखते हैं। D10 में देखिए, लग्नेश सूर्य हैं जो लगन में ही बैठे हैं। D10 इनका बहुत मजबूत हो गया। लग्नेश अगर अपने भाव में बैठ जाता है तो वो व्यक्ति बड़ा ही प्रतिभाशाली होता है। लग्नेश अगर कहीं भी बैठ के अपने भाव को देखता है, अपने घर को देखता है, तो वो व्यक्ति चरम उत्कर्ष को प्राप्त करता है। षष्ठेश कौन है? शनि जी हैं। शनि जी कहाँ बैठे हैं? शनि जी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। लग्नेश और षष्ठम का संबंध देखिए बन रहा है। दशमेश कौन है? दशमेश और तृतीयेश शुक्र जी हैं। ये तीनों साथ में बैठे हैं, शुक्र जी भी यहीं बैठे हैं। इस प्रकार से आपको लग्नेश, षष्ठेश, तृतीयेश और दशमेश तीनों चारों भाव का संबंध लगन में, नवांश में और D10 में हमने दिखाया। ऐसी कुंडली जिनकी होगी वो व्यक्ति उच्च अधिकारी बनेंगे। दूसरा सूत्र लीजिए। तीसरा भाव इसलिए मजबूत होना चाहिए कि ये दशम भाव से षष्ठेश है। षष्ठेश नौकरी के लिए बहुत मजबूत होता है, नौकरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और षष्ठम भाव से दशमेश है, दशम भाव है। इसलिए नौकरी अगर प्राप्त करनी है तो तृतीय भाव बहुत मजबूत होना चाहिए, किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब गुरु सूर्य दृष्टि का संबंध देखिए। गुरु सूर्य की दृष्टि कैसे पड़ रही है? तीनों भावों पे, हमारे D10 लगन में, D9 में और D10 पे गुरु और सूर्य की दृष्टि अवश्य पड़नी चाहिए उच्च अधिकारी बनने के लिए। अब देखिए लगन में गुरु जी की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। गुरु जी यहीं बैठे, 1 2 3 4 5, एक दृष्टि तो इनके द्वितीय भर पे पड़ गई, 5 6 7, और ये इनके सिंहासन पर पड़ गई। ये घर इनका जो है सिंहासन होता है। सूर्य की राशि में बैठे हैं, सूर्य से भी संबंध गुरुजी बना रहे हैं। धन पर इनकी दृष्टि पड़ी, सूर्य की राशि में बैठ करके इनको ये राजसिक हो गए। कोई भी ग्रह अगर राजा के राशि में बैठता है तो वो राजसिक हो जाता है, उसका भाव बड़ा प्रबल हो जाता है और वो राजा की समान। और फिर ये गुरु इन सूर्य के मित्र भी हैं। इनकी 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ रही है जो कि धन भाव का होता है। धन भाव को इन्होंने काफी प्रबल किया। सिंहासन पर पड़ रही है, सिंहासन पर
यहाँ आदमी बैठता है, इसका सिंहासन होता है, चौथा घर। सिंहासन इनका ऊंचा कर दिया। और पांचवी, सातवीं और नवीं दृष्टि कहाँ, 7, 8, 9, नवीं दृष्टि षष्टम पे पड़ रही है, जो कि मंगल जी पर पड़ रही है। मंगल ही लग्नेश और षष्टमेश भी हैं। इस प्रकार से गुरु की अच्छा, सूर्य की भी दृष्टि देखिए। सूर्य की दृष्टि, सूर्य कहाँ के मालिक हैं, दसम भाव के मालिक सूर्य हो गए। जिनके दसम भाव के मालिक सूर्य हो गए, वो समझ लो कि उनका काम धाम सरकारी विभाग से होगा, वो व्यक्ति राजा की तरह काम करेंगे। सूर्य का मालिक हो, दसम का मालिक होकर के सूर्य, और धन भाव को देख रहे हैं। धन भाव को गुरु की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की भी पड़ रही है, इसलिए इनके धन को भाई पौवारा बना दिए बहुत। और जब धन बढ़ेगा, पोस्ट बढ़ेगी, सिंहासन बढ़ेगा, और किस चीज की कमी है। अब हम D9 में नवांश में देखते हैं। नवांश में क्या स्थिति है, गुरु जी कहाँ बैठे हैं। गुरु जी देखिए अष्टम में बैठ करके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। और द्वितीय भाव में कौन है, बुध जो कौन है, अमात्य कारक इनके हैं। बुध इनके अमात्य कारक हैं। गुरु जी अमात्य कारक को भी देख रहे हैं। अमात्य कारक अगर कुंडली में गुरु से दृष्ट हो गया या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गया, तो उसका काम धाम राजाओं की तरह चलता है। ठीक है जी। और गुरु की दृष्टि द्वितीय धन भाव पे यहां भी पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि कहां पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि देखिए, गुरु और सूर्य का संबंध बन रहा है। सूर्य गुरु के राशि परिवर्तन है, यहाँ सूर्य गुरु के राशि में है और गुरु सूर्य की राशि में है। सूर्य गुरु का संबंध जरूर बनना चाहिए, लगन में भी मैंने आपको बताया और नवांश में भी बताया। D10 में देखिए, D10 में सूर्य अपने राशि में बैठे हुए हैं, अपने भाव में बैठे हुए हैं और गुरु के साथ बैठे हुए हैं। यहां भी सूर्य और गुरु का संबंध बन रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि एक तो कुंडली में लग्नेश, लगन लग्नेश, छठम षष्ठमेश, तृतीय या तृतीयेश, दशम या दशमेश का संबंध तीनों कुंडली में बनना चाहिए। दूसरा, सूर्य और बृहस्पति का संबंध लगन में, नवांश में और D10 में, तीनों में बनना चाहिए। मैंने आपको करके दिखाया है। ये अगर किसी में संबंध नहीं बनता तो समझ लीजिए कि वो बाधित योग हो जाता है, फिर सफलता नहीं मिलती। चौथा देखिए, शनि जी, शनि जी का संबंध अगर आत्म कारक में, अमात्य कारक में शनि बैठे हैं या आत्म कारक में शनि बैठे हैं या अमात्य कारक को शनि जी देख रहे हैं, तो शनि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मजदूर वर्ग, छोटे वर्ग, जनता, समाज, इनसे हम शनि से देखते हैं। अब शनि के देखिए क्या स्थिति यहां है, शनि भी प्रबल होना चाहिए। लगन कुंडली देखिए, शनि जी दशम और एकादश सिंहासन भाव के और तृतीय भाव के मालिक होकर के सूर्य इनसे संबंध बना रहे हैं। लग्नेश, षष्ठमेश, लग्नेश, तृतीय, षष्ठमेश और दशमेश के साथ संबंध बना रहे हैं। इसलिए ये कुंडली बड़ी ही प्रबल हो गई। शनि
जिनका मजबूत है वो नौकरी के उच्च अधिकारी पद पे पहुंचते हैं, अधिकारी बनाता है शनि। शनि अगर सूर्य के साथ है, सूर्य से दृष्टि है। एक चीज यही मैं आपको, एक अपवाद भी है, जब सूर्य की दृष्टि शनि पे पड़ती है वो शनि खराब हो जाते हैं। लेकिन यदि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े तो वो शनि मजबूत हो जाते हैं। ये बहुत कई कुंडलियों में मैंने पाया है। नवांश में देखिए शनि की क्या स्थिति है। शनि जी षष्टमेश और सप्तमेश के स्वामी होकर के कहाँ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। ठीक है भाई, शनि जी का संबंध सूर्य से बन रहा है, यानी ये बता रहे हैं कि तुझे मैं अधिकारी बनाऊंगा। कैसा अधिकारी बनाऊंगा, राजा की तरह, मतलब उच्च सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाऊंगा। शनि भी लगन कुंडली में, नवांश कुंडली में और D10 में, अभी आप देखिए शनि की स्थिति क्या है। शनि जी D10 कुंडली में षष्टम के मालिक होकर के, सप्तम के मालिक होकर के कहाँ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। तीनों कुंडलियों में सूर्य और शनि की युति हो रही है। ये और अच्छे भाव के लगन, तृतीय, षष्टम और दसम भाव के स्वामी होकर के इनसे संबंध बना करके शनि सूर्य के साथ बैठे हैं तीनों में। इसलिए ये व्यक्ति की कुंडली का ये उच्च अधिकारी बनने का योग है, इसलिए ये अधिकारी बने। अगला देखिए अमात्य कारक की स्थिति। अमात्य कारक नौकरी के कारक होते हैं। कुंडली में अमात्य कारक जितने मजबूत होंगे उतने ही हम अच्छे काम धाम करने वाले होंगे, हमारी आजीविका उतना ही मजबूत होगी। अब देखिए अमात्य कारक बुध जी हैं। बुध जी की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, लग्नेश पर पड़ रही है। और किसकी पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुरु से दशमेश, गुरु जहां बैठे हैं, गुरु से दशमेश कौन है, अमात्य कारक है। अमात्य कारक अगर गुरु से दशम में बैठते हैं तो भाई साहब उसके लिए तो पूछना ही क्या है, व्यक्ति उच्च अधिकारी क्या सर्वोच्च पद पाने वाला हो जाता है। गुरु जी उस व्यक्ति को सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठा देते हैं। गुरु जी इनके अमात्य कारक गुरु से दशम में है। और अमात्य कारक की स्थिति देखिए नवांश में, यहाँ अमात्य कारक उच्च के हो गए और गुरु से दृष्ट हो गए। अमात्य कारक अगर आपका गुरु से दृष्ट हो गया तो फिर पूछना क्या भाई साहब, आप तो वैसे ही राजा हो जाओगे। दशम में देखिए आत्मकारक बुध है और अमात्य कारक बुध है। आत्मकारक कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा की दृष्टि आत्मकारक पर, अमात्य कारक पर पड़ रही है। एक सूत्र और सुन लीजिए, अगर आत्मकारक से अमात्य कारक केंद्र में होता है तो उस व्यक्ति का काम धाम बहुत ऊंचा होता है। अच्छा ये मैंने ये बता दिया। अब देखिए अमात्य कारक अगर उच्च का हो, वर्गोत्तम हो, अपने मूल त्रिकोण राशि में हो, आत्मकारक से केंद्र में हो
तो वो व्यक्ति बहुत बलवान हो जाता है। दशाएं भी, ये सारी दशाएं, ये सारी चीजें आपको योग मिल गए, लेकिन 20 से लेकर के अगर 25-30 साल के अंदर दशाएं नहीं आई, दशाएं किसकी आनी चाहिए? लगन लगनेश की, षष्टम षष्टमेश की और दशम दशमेश की, और पढ़ाई के समय में तृतीयेश की दशा आनी चाहिए। दशा भी इनकी कब समय पे मिली, इसीलिए ये मित्रों मैंने आपको ये सारी सूत्र फार्मूले जो थे मैंने दिखाया है, और अगली वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार से और भी कुछ उदाहरण लेके आऊँगा जो कि सिर्फ चिरपरिचित व्यक्ति होंगे, और आप सीखिए कि कैसे उच्च अधिकारियों की कुंडली होती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, धन्यवाद।